हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हाउ टू क्लीन प्राइवेट पार्ट्स और इसकी स्मेल और इसकी ब्लैकनेस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों की लाइफ में है और हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों को लेके। सो आज का जो टॉपिक हमारा यही है कि हम किस तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं, किस तरीके से हाइजीन रख सकते हैं और किस तरीके से इसकी ब्लैकनेस और जो इसकी स्मेल होती है उसे हम किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीनिंग की। तो हम क्लीनिंग के लिए हमें क्या नहीं करना है। क्लीनिंग के लिए हमें कभी ये नहीं करना कि हमें सोप का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से हम अपनी फुल बॉडी पे सोप रगड़ रगड़ के लगाते हैं वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है। बिकॉज यस ऑफ कोर्स हम अगर सोप लगाएंगे तो बहुत से लोगों को मैंने देखा ना, हैंड वॉश भी करते हैं तो बहुत मतलब ऐसे लगता है कि मतलब कितना गंदा इनका हैंड हो रखा है। तो यस, हैंड वॉश करना इज़ अ गुड थिंग, बट बहुत से लोग देखते हैं ना तो बहुत सा ऐसा हो जाता है कि हाँ मतलब इतना ऐसे भी क्या इनके हाथों में लग गया। खैर, ये तो बात थी हैंड वॉश करने की। तो हमें सोप नहीं लगानी है अपने प्राइवेट पार्ट्स पे। बिकॉज इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे हमें इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है और हमें रैसेस हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो हमें सोप नहीं लगानी है। सेकंड चीज़ हमें क्या नहीं लगानी है, सेकंड चीज़ हमें परफ्यूम उस जगह पे बिल्कुल नहीं लगाना है। बिकॉज सेम अगेन हमें वही प्रॉब्लम होगी, जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सी चीज़ें हैं, रैसेस हो सकते हैं और छोटे छोटे दाने हमें हो सकते हैं इन अगर हम परफ्यूम लगाते हैं। तो इसके बाद हमें थर्ड चीज़ क्या नहीं करनी है, हमें कभी भी जब हम ऑब्वियसली बात लेते हैं तो हमें अपनी बॉडी को अच्छे से ड्राई कर लेना है। कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा पूरा बॉडी वेट रहे और हम अपने अंडरगारमेंट्स पहन लें। तो अंडरगारमेंट्स अगर हम गीले ही बॉडी पे पहन लेंगे तो ऑब्वियसली हमें फंगल इन्फेक्शन होना ही होना है। बिकॉज अगर आप लोग देख लीजिए, अगर हम कुछ भी गीले बात लेके जब हम लोग आते हैं और ऐसे ही कपड़े पहन लेते हैं तो कितना कपड़े भी हमारे कितने गीले गीले से लगते हैं। तो थर्ड चीज़ हमें ये नहीं करनी कि हमें कभी भी बात लेके एकदम से अंडरगारमेंट नहीं पहनने हैं। और इसके बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी रेज़र का यूज़ उस जगह पे नहीं करना चाहिए। बिकॉज बहुत से लोगों को हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज यस ऑफ कोर्स सेंसिटिव एरिया है हमारी बॉडी का, तो बहुत सा हम लोगों को फेस करना पड़ता है। और हेयर रिमूवल क्रीम सेम एज वही प्रॉब्लम होगी, जलन होगी और रैसेस हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। तो हेयर रिमूवल क्रीम भी हम लोगों को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए या फिर जितना हमें लगे कि हाँ यस हम यूज़ कर सकते हैं उतना गर्म पानी लेके अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए। बिकॉज उससे सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाएंगे। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के ही बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया ऑब्वियसली अच्छा ही काम करेंगे और बुरे बैक्टीरिया तो आप लोगों को पता ही है, छोटी छोटी अगर हम मिस्टेक करेंगे तो वो उन्हें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो क्लीनिंग के लिए हमें थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है। सेकंड चीज़ हमें करनी क्या चाहिए, स्मेल के लिए हमें करना क्या है, हमें रेगुलर आप किसी भी टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं उस टाइम पे लहसुन की एक गोली वो खानी है। डेली भी खा सकते हैं, अगर अदरवाइज आप 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के जैसा आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से खा सकते हैं। उससे नेचुरली तरीके से आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स की स्मेल है वो कंट्रोल हो जाएगी। आप लोग देखिएगा, आप लोग यूज़ करिए और फिर मुझे बताइए। सो इसके बाद बात करते हैं ब्लैकनेस की। सो ब्लैकनेस के लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ब्लैकनेस का सबसे बड़ा कारण क्या है।
ब्लैकनेस का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उस अपने बॉडी के उस पार्ट्स को फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ते, उसे हर टाइम बांध के ही रखेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा फेस का कलर देख लीजिए, हाथ का कलर देख लीजिए, पूरी बॉडी का कलर कहीं कहीं आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज ऑफ हम उस पार्ट्स को फ्री छोड़ते ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, अगर हम विदाउट अंडरगारमेंट, अगर हम लोगों को नींद नहीं आती, अगर हम लोगों को विदाउट अंडरगारमेंट नींद नहीं आती, तो ऑब्वियसली आप लोग रात को चेंज करके सो सकते हैं। मींस अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो चेंज करिए, अदरवाइज आप लोग सोने से पहले जब नाइट सूट वगैरह हम लोग पहनते हैं उस टाइम पे चेंज करना ना भूलें, बिकॉज उससे स्मेल भी कंट्रोल हो जाएगी और उस जो हमारी ब्लैकनेस है वो भी कम हो जाएगी। क्यों, कैसे हो जाएगी, और मैं वो आप लोगों को बताऊंगी कि पूरा दिन भर जो हमारा रूटीन रहता है भाग दौड़ का, सब लोगों को पता ही क्या आजकल की लाइफ हमारी कितनी हेक्टिक हो चुकी है। तो वो सारा पसीना जो है आप लोगों को पता ही है, गर्मी में तो ऑब्वियसली कितना पसीना आ जाता है, और सर्दियों में भी आता है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी देर धूप में चलिए, ऑब्वियसली पसीना आ ही जाता है। सो उस अंडरगारमेंट को हम रिमूव कर देंगे और दूसरी अंडरगारमेंट पहन लीजिए। उससे काफ़ी अच्छा आपको भी लगेगा और आपके प्राइवेट पार्ट्स की जो ब्लैकनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप लोग जरूर इस चीज़ को फॉलो करें। अगर हो सके तो आप विदाउट अंडरगारमेंट के भी सो सकते हैं, बिकॉज अगर फ्री छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट बहुत से लोगों को होता है कि नींद नहीं आती विदाउट अंडरगारमेंट, तो यस ऑफ कोर्स वो चेंज करके सो सकते हैं। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, और इस तरीके से हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है। और यस, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें को फॉलो करें और आप लोग देखिए ये सब चीज़ें किस तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।